नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी एक किताब मानते हैं। तो वहीं कई धर्मावलंबियों का ये पूर्ण विश्वास है कि रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी। दोस्तों, हम यहाँ पर इस विवाद के ऊपर कोई निर्णय तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिन्हें देखकर आप खुद इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं थी, रचनाएं नहीं थी, बल्कि सच्ची घटनाएं थी। दोस्तों, रामायण के 11 जिंदा सबूत, और उन सबूतों को देखकर वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। हनुमान जी जब समुद्र को लांघकर सीता माता की खोज करने लगे, तब खोजते खोजते वो श्रीलंका पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर किसी कारणवश उन्हें अपना विशाल रूप धारण करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके पैरों के निशान वहां के चट्टानी पत्थरों पर जम गए। शायद आपने भी रामायण में ये कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन कई लोग इन कहानियों पर विश्वास ही नहीं करते। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आपको बता दें कि श्रीलंका में आज भी वहां के चट्टानी पत्थरों पर हनुमान जी के पद चिन्ह साफ साफ दिखाई देते हैं। कई लोग रामायण की कहानी को सिर्फ एक काल्पनिक कथा मानते हैं, वहीं कुछ विश्वास भी करते हैं, लेकिन जो विश्वास नहीं करते उनकी आज सारी गलतफहमियां दूर होने वाली हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण के कुछ ऐसे जिंदा सबूत दिखाने वाले हैं जो आपको ये बताएंगे कि रामायण की कथा हमारी धरती पर घटित हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबूत नंबर 1, रामायण के अनुसार जब सीता माता का हरण हुआ था, तब इसी बीच सीता माता की खोज में राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। इसके बाद हनुमान जी हर रोज एक स्थान पर श्री राम की प्रतीक्षा किया करते थे। आज इस स्थान को हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है, जहां पर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि रामायण में भी आपको इस मंदिर का उल्लेख साफ साफ देखने को मिलेगा। बात करें दूसरे प्रमाण की, तो जब रावण सीता माता का हरण करके उन्हें श्रीलंका ले गया, तब अशोक वाटिका में रखने से पहले उसने सीता जी को वहां की एक गुफा में रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी वो गुफा वहीं पर मौजूद है, जो देखने में बिल्कुल कोबरा सांप की तरह दिखाई देती है। जब आप इस गुफा के अंदर जाएंगे, तब आपको वहां ढेर सारी नक्शियां देखने को मिलेंगी, जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि रामायण की कथा कोई काल्पनिक नहीं थी। सबूत नंबर 3, इसी तरह दोस्तों, जब श्री राम को सीता जी के बारे में पता चला कि वो कहां पर कैद हैं, तब हनुमान जी और बाकी लोगों के साथ मिलकर श्रीलंका के रास्ते पर निकल पड़े, लेकिन बीच में विशाल समुद्र को देखकर वहीं पर रुक गए। उसी वक्त उनकी सेना ने चट्टानी पत्थरों पर राम नाम लिखा और उसे पानी में फेंकने लगे। राम नाम लिखे जाने से पत्थर पानी में तैर रहे थे। इसके बाद उनकी पूरी सेना ने मिलकर श्रीलंका तक पुल बनाया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। अब आप ही बताइए, रामायण का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। लेकिन अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा, तो जरा आगे सुनिए। जिन पत्थरों से इस राम सेतु पुल का निर्माण हुआ था, आज भी वो पत्थर वहां पर मौजूद हैं। जब इन पत्थरों की रिसर्च की गई, तब जाकर पता चला कि पत्थर रामायण युग के ही हैं। प्रमाण नंबर 4, इसके अलावा रामायण में आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक बार लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उस वक्त हनुमान जी हिमालय गए और वहां से संजीवनी बूटी का एक पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे। लेकिन कई लोग पूछते हैं कि जब हनुमान जी उस पहाड़ को उठाकर श्रीलंका तक ले गए, तो आखिर वो पहाड़ कहाँ है। चलिए आज आपको इसके भी दर्शन करा देते हैं। जब आप श्रीलंका जाएंगे और आप रामायण के तथ्यों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब आपको वहां पर एक बहुत ही विशाल पहाड़ देखने को मिलेगा, जिसे आज द्रोणागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वही पहाड़ है जिसे हनुमान जी उठाकर श्रीलंका तक ले आए थे।
सबूत नंबर 5, आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि हाल ही में इस पहाड़ पर और इसके इर्द गिर्द कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च करनी शुरू करी। अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया कि इस पहाड़ पर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिमालय में पाई जाती हैं। हालांकि वैज्ञानिक भी इस रिसर्च को करने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे। इन सभी तथ्यों से आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि रामायण की कथा काल्पनिक नहीं थी। दोस्तों, सबूत नंबर 6, इसी तरह जब रावण सीता माता को हरण करके ले जा रहे थे तब जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो सका। रावण ने उन्हें मार गिराया, लेकिन जहां पर जटायु गिरे थे आज उस जगह को लिपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऐसे कई सबूत है दोस्तों जो आपको ये बताएंगे कि जटायु का पार्थिव शरीर इसी जगह पर गिरा था। सबूत नंबर 7, सीता जी को श्रीलंका ले जाने के बाद रावण ने सीता माता को अपने महल में रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सीता माँ रावण के महल में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया, इसीलिए रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखने का फैसला लिया। सीता जी हमेशा अशोक वाटिका के एक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी रहती थी और भगवान राम को याद करती रहती। सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक वाटिका का वो वृक्ष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। आज इस जगह को नवारा इलैया के नाम से जाना जाता है। सबूत नंबर 8, रामायण युद्ध के दौरान रामायण में ये साफ साफ बताया गया है कि रावण अपनी लंका की सुरक्षा बड़े बड़े विशाल हाथियों की मदद से करता था। आज के पाए जाने वाले हाथियों की तुलना में ये हाथी कई गुना ज्यादा बड़े और विशाल थे। हालांकि आज से कुछ समय पहले तक लोगों को ये बात काल्पनिक ही लगती थी, लेकिन अब श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने शोध करने शुरू किए हैं, तब उन्हें हाथियों के ऐसे जीवाश्म मिल रहे हैं जो आज के पाए जाने वाले हाथियों से कई गुना ज्यादा बड़े थे। अब जरा इसके आगे सुने दोस्तों। रामायण अगर आपने पढ़ी है या फिर देखी है तो आपको इतना तो पता ही होगा कि एक वक्त ऐसा भी आया जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी की पूरी लंका जला दी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज भी यहाँ पर काले रंग की मिट्टी देखने को मिलती है, जो ये साबित करती है कि इतिहास में यहाँ पर कभी बहुत बड़ी आग लगी थी। रावण का वध करने के बाद एक समय ऐसा भी आया जब सीता माँ को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी आज भी वो स्थान पूरी तरह से सुरक्षित है। इस जगह को दीवू रामपुला कहा जाता है। सबूत नंबर 10, राम जी के द्वारा रावण का वध किया गया, लेकिन रावण एक ब्राह्मण था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी ब्राह्मण की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। इसी पाप से छुटकारा पाने के लिए राम जी ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने राम जी से कहा कि अगर इस पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो तुम्हें 4 शिवलिंगों की पूजा करनी पड़ेगी। इसके बाद सीता माँ के द्वारा रेत का शिवलिंग बनाया गया। हनुमान जी हिमालय से 2 शिवलिंग ले आए थे, वहीं राम जी ने खुद अपने हाथों से एक शिवलिंग का निर्माण किया जो आज भी मौजूद है। इस मंदिर में आज भी राम जी के द्वारा बनाए गए शिवलिंग की पूजा होती है। रावण के वध के बाद राम जी ने लंका का सारा भार विभीषण के हाथों में सौंप दिया था। इसके बाद विभीषण ने कलान्या नदी के करीब अपना एक महल बनवाया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में मिला है। शोधकर्ताओं की एक टीम जब वहां पर जांच कर रही थी तब वहां पर महल के बहुत सारे अवशेष मिले हैं जो विभीषण के महल का सबूत देते हैं। दोस्तों, इन सारी बातों से आपको इतना तो यकीन आ ही गया होगा कि रामायण की कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, ये किसी के दिमाग की उपज भी नहीं थी। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी इसकी खोज पूरी नहीं हुई है। आज भी बहुत सारे रिसर्चर्स श्रीलंका के इलाके में रामायण के सबूत ढूंढने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको रामायण के इससे बड़े बड़े सबूत देखने को मिल जाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।